Hello guys, welcome once again to our YouTube channel Emoscar and Sinha Tutorials. So guys, कैसे हो आप लोग? I hope so बेटर होगे, फाइन होगे, खुश होगे. ओके, मैं भी ठीक हूँ, अच्छा हूँ. So guys, आज जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं टॉपिक वो है क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 7th. ओके गाइज, ये क्या है? पार्ट 7th. तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि पार्ट 6 तक में तो हमने रिकॉइल वेलोसिटी एंड बाकी अनदर्स जो भी हम लोग के टॉपिक्स थे, जब मैंने उनको स्टडी करा दिया, जब उनको पढ़ लिया, तो अब पार्ट 7 क्यों? तो गाइस पार्ट 7 है आपके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के लिए. किस लिए है? न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के लिए, कि आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा बेटर हो जाए, न्यूमेरिकल्स करने में आप अच्छे हो जाओ. यही मेरी ख्वाहिश है गाइस, इसलिए मैंने ये पार्ट 7 लिया है. So, without wasting the time, let's start now कि पार्ट 7 में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम लोग सीखते हैं और कैसे न्यूमेरिकल्स को बनाया जाता है, इस चीजों को सीखते हैं. ठीक है गाइस, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको फाइनली. तो देखो एक्चुअली ये तुम लोग देख सकते हो कि मैंने 25 क्वेश्चंस का ये बनाया है एक पीडीएफ. ओके है ना. तो 25 का ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को ही मैं आपको पुट करने वाला हूँ गाइस. यही पीडीएफ आपको मैं असेसमेंट में भी देने वाला हूँ, सॉरी असाइनमेंट में भी देने वाला हूँ, पार्ट 7 का असाइनमेंट में भी देने वाला हूँ. तो ये असाइनमेंट वाला जो पार्ट हुआ आपका, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ जो लिटिल बिट थोड़े डिफिकल्ट होंगे. ओके, खास तौर पे नीचे वाले क्वेश्चन, ये नीचे वाले क्वेश्चन जो देख रहे हो इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, और बाकी ऊपर वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े इजी होंगे, तो उनको आप बना लेना. ठीक है गाइस. साथ ही साथ आप क्या करना कि आप बुक का भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा, तो बुक के कॉन्सेप्ट से भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको बना लेना. और अगर उसमें कोई इशू आती है, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है, तो फिर आप मुझसे पूछना. मैं एक लाइव क्लास भी अगर हो सके पॉसिबल तो अरेंज कर दूंगा, बट आजकल तो टाइम उतना नहीं मिल रहा. पहले मैं लाइव क्लासेस भी लेता था, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है उतना कि लाइव क्लासेस लूं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. ओके, सो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करता हूँ. बाकी 1 to 14 तक आप खुद बना लेना बाय सेल्फ. ओके, और 15 से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 14 तक के जो क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली लिटिल बिट इजी होंगे, थोड़े इजियर होंगे. ओके, तो उनको आप बना लेना. मैं 15 से बताता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देखो, यहाँ पे पहले मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या करता है आपसे. तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि एक टॉय है. ओके, क्या है गाइस? एक टॉय है. तो टॉय का मास आपको बताया गया 0.1 केजी. टॉय का मास 0.1 केजी बताया गया. तो 0.1 केजी मास वाला टॉय यानी कि खिलौना क्या कर रहा है? एक्वायर करता है एक स्पीड को, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड को. कितने स्पीड को एक्वायर करता है? 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड को. तो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड को एक्वायर करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि इस पे जो फोर्स लगा वो कितना लगा, या इसका जो इंपल्स हुआ वो कितना हुआ. ये दो चीजें आपको निकालने के लिए करता है. ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे हम लोग को दोनों चीजों को कैलकुलेट करना है. तो हम लोग जब सॉल्यूशन इसका करने जाएंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे क्या क्या टर्म्स थे जो गिवन थे. तो गिवन जो टर्म्स था यहाँ पे वो ये सब था. सबसे पहले था मास 0.1 केजी. ओके, ये एक्वायर किया है एक वेलोसिटी को. क्या किया है? एक एक्वायर किया है एक वेलोसिटी को. कितने वेलोसिटी को एक्वायर किया है? तो वेलोसिटी का जो इसका एक्वायरमेंट हुआ है वो एक्वायरमेंट हुआ है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड का. 5 मीटर पर सेकेंड एक्वायर किया है. तो ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड होगा. ओके, यही एक्वायरमेंट हुआ. तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इसका इंपल्स. क्या निकालना है गाइस? आपको इसका इंपल्स निकालना है. इंपल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हियर. तो आप जानते हो ऐसे कि इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है. मैंने थोड़ा सा आपको बताया है इंपल्स के बारे में. कहां पे बताया गाइस? आपको याद होगा. इंपल्स मैंने बताया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो शॉर्टकट फॉर्म था, शॉर्टकट वाला फॉर्म याद करो. तो शॉर्टकट वाला फॉर्म क्या था? नेट मोमेंटम इंप्लाइज इंपल्स. याद आया? तो देखिए वहां से ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया. तो इंपल्स अगर आपको यहां से पूछा जा रहा है तो इंपल्स इज इक्वल टू आप जानते थे फोर्स इनटू टाइम. बट आपको ये भी पता है कि यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है,
फोर्स गिवन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो फोर्स को आप थोड़ा सा चेंज कर लो यार, आप चेंज कर लो m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अब फिर मास को रहने दो और एक्सेलरेशन को चेंज कर लो, v माइनस यू अपॉन टी एंड इंटू ये t, तो t एंड t क्या हो जाएगा, कैंसिल। देख लो अब जो बचा वो सारा डाटा आपके पास है, तो पुट कर दो, काम खत्म। मास हो गया 0.1, मैंने पुट किया, मल्टीप्लाई v माइनस यू, दैट मीन्स 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 हमने किया, ओवरऑल सब्ट्रैक्ट करके ये 5 आएगा और ये 0.5 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.5 केजी मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स का गाइस ऐसा यूनिट वही होता है जो मोमेंटम का होता है, क्यों, क्योंकि याद करो यही f इंटू टी इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि ये चेंज इन मोमेंटम भी होता है, mv माइनस mu भी होता है, मैंने ऐसा बताया था। तो अगर u मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो बताओ ये क्या बचेगा, ft इज इक्वल्स टू mv बचेगा, और ft इज इक्वल्स टू अगर mv बचा तो mv को क्या कहते हैं, p यानी कि मोमेंटम, तो ft इज इक्वल टू यानी फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू p मोमेंटम हो गया। तो फोर्स इंटू टाइम जो इम्पल्स होता है, तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, मोमेंटम हो गया। इम्पल्स जो है वो मोमेंटम के इक्वल होता है ओवरऑल, तो हम इम्पल्स का एसआई यूनिट भी क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू आल्सो व्हाट, जो एसआई यूनिट मोमेंटम का है यानी केजी मीटर पर सेकेंड। तो गाइस इसलिए मैंने यहाँ केजी मीटर पर सेकेंड लिखा। आई होप सो कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इम्पल्स का कि इम्पल्स क्या होता है, तो आप इम्पल्स को आप इजीली समझ सकते हो कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम होता है। ओके गाइस, तो चेंज इन मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे हमने इसको पुट करा एंड देन आफ्टर वी हैव सॉल्व्ड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सो आगे मूव करते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, तो मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, एंड इरेज करके क्वेश्चन नंबर 16 में फिर रिप्रेजेंट करता हूं गाइस। सो चलिए आगे मूव करते हैं गाइस। आई एम हैविंग द क्वेश्चन नंबर 16 प्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 16 प्रेजेंटेड है। अब इसका हम सॉल्यूशन अगर करने जाएं तो इसके सॉल्यूशंस में हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या गिवन है या पढ़ो। तो क्वेश्चन गिवन आपका कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल वेट है जो 200 केजी का है, वो फायर किया गया है फ्रॉम अ गन। ओके, एक गन से फायर किया गया है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फायर किया गया है। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन जो आया वो आया है 12.5 मीटर पर सेकंड। तो आपको कैलकुलेट करना है कि मास ऑफ द गन क्या होगा। रिक्वायर्ड वेलोसिटी का केस है, एक गन होगा, गन मिसाइल या इस तरह का जो भी इंस्ट्रूमेंट समझो, एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है ऐसा कुछ फायर होने वाला। ओके, और ये बड़ा सा क्यों मैंने माना, क्योंकि इससे जो बुलेट निकला है, इससे जो फायर किया हुआ वाला प्रोजेक्टाइल निकला है गाइस, उस प्रोजेक्टाइल का वेट आपको बता रहा है 200 केजी। तो ये कभी छोटा गन तो हो नहीं सकता है, छोटा गन रहता तो इतना बड़ा मास तो इससे निकल करके प्रोजेक्टेड कभी होता नहीं, प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसको, तो ये डेफिनेटली कुछ बड़ा सा चीज होगा जिससे धमाकेदार कहीं बड़ा ब्लास्ट वगैरह करना होगा। ओके, लाइक दैट। तो इस तरह का चीजें हैं। तो इसका मास आपको मिल गया 200 केजी और इसको कितने स्पीड से एग्जिट कराया गया है, 500 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको एग्जिट कराया गया है। और गन का जो यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी आया है, इस गन का रिकॉइल वेलोसिटी आया है 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछता है कि मास ऑफ गन क्या होगा। ओके, मास ऑफ गन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद होगा आपको कि रिकॉइल वेलोसिटी का जो केस हमारा आया था वो ये आया था कि मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, जिसको रिकॉइल वेलोसिटी का तो इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। याद है ना गाइस, तो ये टर्म आया था। अब चलो इससे पुट कर देंगे हम लोग। तो मास ऑफ गन हमें निकालना है, तो मास ऑफ गन को mg मैंने छोड़ दिया, मास ऑफ बुलेट दैट मींस 200 केजी, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट मतलब 500 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन, मास ऑफ गन तो नहीं की मैंने, वेलोसिटी ऑफ गन यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो 12.5 मीटर पर सेकेंड हमने पुट किया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से पॉइंट अगर हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 10। अब 125 से सॉल्व करो, कैंसिल आउट करो, ये सब फेनोमेना अपना करते रहो। तो 125 का दुगना 250, 4 गुना 500 मतलब 4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। आफ्टर दैट 2 4 8 एंड 2 0 और 1 0 यानी 3 0, इतना 8000 केजी मास होगा। किसका, इस वाले गन का, जिस गन से फायर हुआ है। ओके गाइस, सो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब इसको इरेज कर लेता हूं तभी ना बताऊंगा। ओके, लेट मी इरेज इट। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 17 यू कैन सी हियर। 17 क्या कर रहा है आपको कि एक मास है 250-2500 केजी का मास है। ओके, और इस 2500 केजी के मास का जो रेट है, एक्सेलरेशन होने का रेट, वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अब कहता है कि एंड देन एट द रेट ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक और रेट है फिर 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इन द टू कार्स। तो दो कार्स का यहाँ पे जो इंजन जो फोर्स लगाया है वो निकालना है। मतलब दोनों कार का मास सेम है, तो सॉल्यूशन अगर हम लोग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे पहला कार का मास, फर्स्ट कार का मास कितना है? 2500 केजी, 2500 केजी। कार 2 का मास कितना है? इसका भी है 2500 केजी है। ओके, कार 1 का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। तो कार 1 का एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार 2 का एक्सेलरेशन कितना है गाइस? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमको इस दोनों का फोर्स निकालना है कि दोनों कार का इंजन का फोर्स का रेशियो क्या होगा। दैट मींस F1 रेशियो F2 निकालना है। तो F1 क्या हो जाएगा? M1 इंटू A और A1, और ये हो जाएगा M2 इंटू A2। तो अब देखो आप क्या करोगे, आप इसको लेकर के मल्टीप्लाई वगैरह करने लगोगे, हम जानते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। हम जानते हैं दोनों का मास सेम है, तो कैन बी कैंसिल आउट द मास ऑफ बोथ। यस ऑफ कोर्स। अब रिमेनिंग क्या बच गया? A1 बाई A2। देखो एकदम सिंपल हो गया क्वेश्चन। A1 4 था, ये 16 था, तो 4/16 मैंने पुट किया और इसको कैंसिल आउट कर लो, 1/4 यानी कि 1:4 आंसर। देखो कितना इजी हो गया। अगर आप रहते तो क्या करते हैं, हम जानते हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई पहले करते 2500 गुना 4, 10,000 बनाते, फिर इसको करते 2500 गुना 16। पता नहीं, मुझे उतना करना नहीं आता है। सो गाइज आप भी ऐसे सीखो कि कैसे हम लोग छोटा करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंटेड है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अब इसको इरेज कर रहा हूं मैं ताकि बता सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस हमारा प्रेजेंटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक ड्राइवर है जो एक्सेलरेट करता है कार को पहले 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एंड देन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको कैलकुलेट करना है वही फिर रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। सेम काइंड का क्वेश्चन हो गया। इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? कार का आपका मास तो गिवन नहीं था, बस एक्सेलरेशन दोनों केस में गिवन है, तो आप फिर से वही F1 F2 रेशियो निकालोगे तो डायरेक्ट ले लो ना बाबू, A1 बाई A2। मास की क्या जरूरत है, जब दोनों सेम ही कार है तो मास तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो पहला जो एक्सेलरेशन किया गया वो 1.8 मीटर, दूसरा किया गया 1.2, पॉइंट हटाओगे 3/2 आ जाएगा। 3/2 का रेशियो यानी कि 3:2 आंसर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पे प्रेजेंट हो चुका है गाइस। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है 5 केजी। इसका मास कितना है? 5 केजी। और 5 केजी मास है तो इसमें क्या हो रहा है गाइस? तो इसमें चेंजिंग हो रहा है कि ये 30 से 40 मीटर पर सेकेंड तक का ये वेलोसिटी एक्सटेंड हो रहा है। तो कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन मोमेंटम। तो इंक्रीज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी मतलब m2 माइनस m1। तो m2 माइनस m1 निकालेंगे, सॉरी p2 माइनस p1, सॉरी गाइस, p2 माइनस p1। तो p2 माइनस p1 निकालेंगे, इसका मतलब हो जाएगा mv माइनस mu। मैं एक्चुअली डायरेक्ट कॉमन ही कर रहा था, शॉर्टकट बनाने की आदत हो गई है इसलिए। तो mv माइनस mu मैंने पुट किया। अब मास जो है वो कितना है उस बॉडी का? तो 5 केजी है। 19 नंबर क्वेश्चन, मास कितना है? 5 केजी है। स्पीड कितना से कितना चेंज हुआ है? 30 से 40, तो 40 माइनस 30 दैट मींस 10। तो 5 into 10 कितना आ गया गाइस? 50 केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम ही निकला है आपका, तो मोमेंटम तो केजी मीटर पर सेकेंड में ही आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 प्लीज। यस, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया गाइस। अब देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? एक बॉडी है 100 ग्राम का बॉडी है, मूव कर रहा था एक वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से एंड 15 मीटर पर सेकंड से। तो आपको मोमेंटम निकालना है। तो कितना इजी है, देखिए आप मोमेंटम p निकालोगे, m इंटू v करोगे। 100 ग्राम है। ओके, तो 100 ग्राम है इसका मास, तो आप इसको केजी में बदल लो, डिवाइडेड बाय 1000 करके। अब ये ग्राम यहाँ से हट गया और ये कन्वर्ट हो गया केजी में। मल्टीप्लाइड वेलोसिटी कर लो, तो वेलोसिटी इसका कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड पुट कर लो गाइस। ओके,
अब 15 मीटर पर सेकंड करते ही देखो 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग ये बच गया 3/2 यानी 1.5 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम। इजी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो गया है, 21 प्रेजेंट किया जाए। चलिए देखिए 21 प्रेजेंटेड है गाइस। अब तो 21 प्रेजेंटेड है क्वेश्चन। 21 में क्या कर रहा है, बॉडी ऑफ मास 5 kg, 5 kg का मास है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। ओके 10 मीटर पर सेकंड से मूव करने के बाद कह रहा है एक्टेड अपॉन द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। ओके तो ये 5 kg का मास था, मास इज इक्वल टू 5 kg मैंने लिखा। इनिशियल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी था हमारा 10 मीटर पर सेकंड। अब इस पे जो फोर्स एक्ट हुआ F जो एक्ट हुआ वो F एक्ट हुआ है कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का। कितने देर के लिए एक्ट हुआ है, तो टाइम भी गिवन है 1 सेकंड तक एक्ट हुआ है। आपको क्या करनी है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ होगा ये निकालना है। तो याद होगा गाइस आपको ये इंपल्स वाला इक्वेशन F into t is equal to mb minus mu। देखो एक्चुअली जब आप डाटा लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा। देखो मैं जब भी फार्मूला ले रहा हूं तो ये इसी सबसे रिलेटेड मिला के ले रहा हूं। देखो एफ टी है एम भी है, हाँ है, एम यू है, हाँ है। ओके तो फार्मूला जब भी आप चूज करना ना तो गिवन को देख के चूज करना कि गिवन क्या है, हमारा दिया हुआ क्या है क्वेश्चंस में। ओके क्योंकि गिवन कंडीशंस को जब तक आप नहीं फुलफिल करोगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए गए तो f का वैल्यू 20 पुट किया, t का वैल्यू 1 पुट किया, m कॉमन कर लेता हूं एंड देन आफ्टर b माइनस u पुट करता हूं तो m का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 5 kg, ये तो 20 हो ही गया है। b नहीं पता है, u का वैल्यू है 10। अब ये 5 से कैंसिल आउट कर दो 4 बार और उसके बाद इसको 10 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 4 + 10 इज इक्वल टू b, दैट मींस b इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड। इट इज द आंसर, फाइनल आंसर हो गया ये गाइस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 22 प्रेजेंट हो चुका है। कहता है इन ऑर्डर टू गेन अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन बी एक्सर्टेड ऑन द मास ऑफ द बॉडी 5 kg। ओके सेम तरह का क्वेश्चन है गाइस तो इसलिए मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं, देखो थोड़ा मिटाता हूं। ओके क्या कहा गया है क्वेश्चन में, तो व्हाट आपको कहा गया है इन ऑर्डर टू गेन अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड को गेन करना है। ओके 12 मीटर पर सेकंड। आप कहोगे ये क्यों मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आगे पढ़ो बॉडी का मास 5 kg कहा गया है लास्ट पार्ट में। तो बॉडी का मास 5 kg है, ऑर्डर वेलोसिटी गेन करना है 12 मीटर पर सेकंड का। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कितना रहा होगा 0, तब ना इतना गेन करेगा। 0 रहा होगा तब ऑफ कोर्स गेन करेगा। तो अब ये इतना गेन करेगा, कितने देर में गेन कराना है ये आपको पूछ रहा है कि कितना देर लगेगा, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है वो हो रहा है 30 न्यूटन का। चलिए पुट करिए तो 30 न्यूटन इंटू टी नहीं पता है छोड़ दीजिए, m कॉमन करिए, m का वैल्यू 5 हो गया, बाकी जो b माइनस यू बचा उसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा अगले पार्ट में। 5 से इसको कैंसिल आउट करिए 6 बार में, 6 इंटू टी इज इक्वल टू b 12 माइनस 0, 12 माइनस 0 मतलब ऑफ कोर्स 12, तो 60 इज इक्वल टू 12, दैट मींस t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स। ओके गाइस तो देखो ये कैसे एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है यार, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। ओके ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बेसिक्स फार्मूला कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है कि मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। और वंस यू चूज द फार्मूला देन आफ्टर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना है फिर आपको, कुछ नहीं, बस फार्मूले में किसी तरह से पुट कर लो, पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 प्रेजेंट किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए प्रेजेंटेड है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे लिए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 5 kg, 5 kg मास फिर से है, m इज इक्वल टू फिर से 5 लिख ही दो यार, बेकार मैंने मिटा दिए है ना, 5 kg लिखा होता अच्छा खासा था। ओके इसका वेलोसिटी को रिड्यूस किया गया है कहां से कहां तक, 10 से 5 तक रिड्यूस हुआ है, मतलब इनिशियल 10 ही होगा, फाइनल होगा 5, रिड्यूस हुआ है कम हुआ है, तो फाइनल कम और इनिशियल ज्यादा। ओके आगे क्या कहता है आपको कि जब 10 to 5 रिड्यूस किया गया तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, डेल्टा पी आपको निकालने का है भाई। तो डेल्टा पी निकालने का है, क्या करोगे, सिंपल है, डेल्टा पी इज इक्वल टू वही m कॉमन v माइनस यू कर दो या mv माइनस mu लिखो, मतलब
चलो पूरा बता ही देता हूँ। अरे डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1 गाइस, एंड देन आफ्टर MB माइनस MU, M कॉमन करो, B माइनस U पुट कर दो वैल्यू, M का 5, इसका 10 माइनस 5 माइनस 10, 5 माइनस 10, इसका वैल्यू आ गया -5 इंटू 5 -25 kg मीटर पर सेकेंड। आंसर ये आ गया माइनस में, तो आया डजेंट मैटर, माइनस में आया तो भी चलेगा। यहाँ पे हम लोग इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉडी का वेलोसिटी है वो डिक्रीज हुआ है, तो ऑफ कोर्स चेंज ऑफ मोमेंटम क्या सी में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, नो इशू ऑफ देयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 रिप्रेजेंट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज सेइंग दैट 5 kg राइफल, 10 ग्राम बुलेट, वेलोसिटी 500, रिक्वायर्ड वेलोसिटी व्हाट। बहुत आसान क्वेश्चन। राइफल का मास यानी मास ऑफ गन इज इक्वल टू 5 kg। ओके, आपको अगला क्वेश्चन ये बुलेट का मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 10 ग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही है, आपको मैंने बताया मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यही फॉर्मूला लगता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी के लिए। तो आप पुट कर लो, मास ऑफ गन 5, वेलोसिटी नहीं पता, फिर मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम, 10 ग्राम को डिवाइड कर लो 1000 से ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए, और मास स्पीड इसका 500। तो 500 वाला 00 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, सो b इज इक्वल टू क्या बच गया 1 मीटर पर सेकेंड इज आंसर। ओके गाइस, सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 रिप्रेजेंट किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो कह रहा है एक ब्लॉक है जो कितने केजी मास का है, 3 केजी का, इसकी वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बॉडी का मास 3 केजी था, 3 केजी एंड इसकी वेलोसिटी जो है वो u मीटर पर सेकेंड है, u मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एक फोर्स इस पे एक्ट हुआ है 18 न्यूटन का एक्ट हुआ है। देन द ब्लॉक रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू u से u2 तक रिड्यूस हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया है u/2 मीटर पर सेकेंड, आधा हो गया, हाफ हो गया है। आफ्टर द ब्लॉक कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, फाइंड u। ये कैसे हुआ है, डिस्टेंस कवर करके, s इज इक्वल टू 9 मीटर कवर करके, तो u का वैल्यू आपको निकालना है। u का वैल्यू क्या करेंगे गाइस, इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे s का भी कॉन्सेप्ट आ गया, यही लॉजिक है, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। करोगे यार, यहाँ पे आपको ये सारा डाटा दिया है तो आप क्या करोगे, तो आप पहले यहाँ से रिलेशन ले लो फोर्स एंड मास का। तो फोर्स एंड मास का जब आप रिलेशन लोगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स पुट कर दो 18, मास पुट कर दो 3, एक्सेलरेशन नहीं पता है, एक्सेलरेशन निकाल लो, सॉल्व करके क्या आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी इशू, एक्सेलरेशन निकल गया। बट आप जानते हो कि ये एक्सेलरेशन डेफिनेटली माइनस में रहा होगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज किया है, तो यहाँ माइनस में तो सॉल्व करके नहीं आया, क्योंकि f का जो मैग्नीट्यूड गिवन रहता है वो हमेशा पॉजिटिव करके गिवन रहता है। ये नेगेटिव आया भी होगा तब भी पॉजिटिव करके गिवन होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा होगा तब ना वेलोसिटी कम हुआ है, तो इसको माइनस में रख सकते हैं और इसको माइनस में रखेंगे तो a का वैल्यू माइनस में मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब v और u और s का फॉर्मूला लगा देना है, काम खत्म। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, आपको मैंने पढ़ाया है। ओके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, मोशन के ही चैप्टर में ये पढ़ाया मैंने, लॉज ऑफ मोशन में नहीं गई, इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब पुट करो तो v का वैल्यू u/2 का स्क्वायर प्लस u का वैल्यू u का ही स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर प्लस 2as, तो 2 इंटू a का वैल्यू -6 और s डिस्टेंस का वैल्यू 9, तो डिस्टेंस का वैल्यू 9 हो गया गाइस। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस, अब इधर वाला ये टर्म क्या आ जाएगा हमारा सॉल्व करके, तो 9 दूनी 18 और 18 6 तो 18 6 108 मीटर, सॉरी इतना आ गया बस, मीटर पर सेकेंड अभी लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पे डिस्टेंस भी है एंड एक्सेलरेशन भी है। अब क्या करेंगे, ये u/4 था, अब इसको इधर ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही करोगे यहाँ तो ये बच जाएगा -3u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू -108, माइनस माइनस कैंसिल कर दो यार,
आप कैंसिल करोगे तो फिर क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 इधर चला जाएगा तो 108 इंटू 4/3 इधर आ जाएगा। 3 से इसको काट दो, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, 36 बार कट गया। तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 36 इंटू 4, 36 का रूट 6 होता है, 4 का 2 होता है, u का वैल्यू क्या आ गया 12 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो मुझे लॉजिकली बस यही क्वेश्चन जो है 25th नंबर क्वेश्चन यही मुझे डिफिकल्ट लगा, और कोई क्वेश्चन जो है कोई डिफिकल्टी नहीं थी। इसी में थोड़ा सा सोचना पड़ा कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। तो कंटेंट देख के पहले आपको लग रहा था कि क्यों ना चेंज इन मोमेंटम वाला अप्लाई करें, बट गाइस आप जानते हो कि चेंज इन मोमेंटम वाले में हमें टाइम चाहिए, तो टाइम भी गिवन नहीं है। और दूसरी बात, इसमें जो 2 क्वांटिटी गिवन भी है वो भी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं है, तो इसलिए हम लोग चेंज इन मोमेंटम वाला नहीं लगा सकते। तो पहले मैंने कोई ऐसा फार्मूला चूज किया जिसमें कम से कम 2 क्वांटिटी न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन हो। तो f इज इक्वल टू a में चूज किया, तो देखो f भी न्यूमेरिकल वैल्यू में है, m भी न्यूमेरिकल वैल्यू में है, तो a निकल गया हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू में। अब a निकल गया तो सेकंड फार्मूला मैंने ये चूज किया, तो इसमें देखो सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू में थे सिवाय u और v के, तो u और v का टर्म u के फॉर्म में हो गया, और जब u के फॉर्म में हो गया तब तो फिर आप देख ही रहे हो कि कैसे सॉल्व होके निकल गया। ओके गाइस, तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, तो फिर समझ में आ जाएगा। और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर आपके पास और कोई डाउट है और कोई दूसरा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा हो तो मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर करूंगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ गाइस। ओके, तो ये चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया, तो तब तक के लिए बाय बाय, घर पे रहें, पढ़ते रहें। ओके, एंड गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो बाय बाय टिल नाउ।